नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अब सवाल ये है कि राम जन्मभूमि न्यास के प्रबंधक, जनरल सेक्रेटरी, महासचिव चंपत राय को गिरफ्तार कब किया जाएगा? कब किया जाएगा अनिल मिश्रा को गिरफ्तार? कब किया जाएगा गोपाल राव को गिरफ्तार? लेकिन इस चर्चा पर आने से पहले आपको बता दें कि इस वक्त हम 7,300 फुट समुद्र तल से ये ऊंचाई है और इस तरफ आपको हिमालय दिखाई दे रहा होगा। शानदार घाटियां हैं और ये उत्तराखंड की एक जगह है। लेकिन जितनी ये शांत घाटी दिखाई दे रही है, उतनी ही भयावह स्थिति राजनीति में है, उतना ही उबाल राजनीति में आया हुआ है, और खासकर अगर कहें सनातनी राजनीति में, क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को, ये समझ में नहीं आ रहा है राम जन्मभूमि न्यास को, ये समझ में नहीं आ रहा है विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कि ये जो लूट हुई है, भक्ति की लूट, पैसे की लूट तो चलिए उसकी भरपाई शायद भक्त कर देंगे या नहीं करेंगे नहीं पता, लेकिन जो भक्ति की लूट हुई है, जो आस्था की लूट हुई है, जो ईश्वर में विश्वास की लूट हुई है और जो राम नाम की लूट हुई है, उसका हिसाब कौन देगा? हम लोग एक मुहावरा कहते थे, एक सेइंग था कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। इसको एकदम सच करके दिखा दिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़े हुए लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग। कोई नहीं जानता कि कितने 100 करोड़ की लूट है ये। कोई हिसाब देने को तैयार नहीं है। किसी को नहीं पता कि कितना चढ़ावा आया है, कितना चढ़ावा गायब हो गया है, कितना चंदा आया है, कितना चंदा गायब हो गया है। जो सामने हिसाब किताब है उसका कोई मतलब अब बच नहीं गया है, क्योंकि अब यह भेद खुल गया है कि यह लूट जो है चंदे और चढ़ावे की, वो सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ भी हो सकती है। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि वो हजार करोड़, कुछ लोग 2,000 करोड़, कुछ लोग 1,400 करोड़, इस तरह के आंकड़े सामने ला रहे हैं। 2 करोड़ की तो बरामदगी हो चुकी है, सोना बरामद हो चुका है चंपत राय के भरोसेमंद लोगों के घरों से, दुकानों से, मकानों से। कुछ लोग फोन बंद करके बैठे हुए हैं, उनसे एसआईटी बातचीत नहीं कर पाई। ये भी बड़ा कमाल की बात है कि अगर लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए का इधर उधर हो जाता है तो इस देश में जो एफसीआरए लेकर गैर सरकारी संगठन, स्वयंसेवी संगठन अपना काम करते हैं, उनके चीफ्स को आप जेल में डाल देते हैं, मुकदमा कर देते हैं, पता नहीं कौन कौन सी धाराएं लगा देते हैं, टीवी चैनल वाले देशद्रोही कह देते हैं, यूएपीए लगा देते हैं। इतना बड़ा मामला हुआ है। सुना आपने कि यूएपीए लगाया गया हो, सुना आपने कि एनएसए लगाया गया हो, लेकिन अब तो सवाल यह है, एक चीज तो साफ है कि ये जो लूट हुई है आस्था, भक्ति, विश्वास और करोड़ों रुपए की, हम तो करोड़ों ही कह रहे हैं क्योंकि 2 करोड़ तो बरामद हो गया है। जितने लोगों ने, चंपत राय से जुड़े लोगों ने संपत्तियां बनाई हैं, जो 10,000 20,000 रुपए काम करते। कमाल की बात है कि चंपत राय के एक पूर्व ड्राइवर ने कहा कि जी हम तो पैसे गिनने का काम करते थे, ये बात सच है कि हम राम जन्मभूमि ट्रस्ट से जुड़े हुए थे, लेकिन हमने जो इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया वो ऑटो चलाकर खड़ा कर दिया। हास्यास्पद है। सच बात यह है कि आस्था विश्वास की धरोहर को ऑटो में लाद के और उसको तिरोहित कर दिया है सरजू में उन लोगों ने, जिन लोगों पर जिम्मेदारी थी कि वो श्री राम में भक्ति की परंपरा को आगे ले जाएंगे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है श्री राम को, क्योंकि उनकी जो, उन्होंने जो मर्यादा के मापदंड स्थापित किए, जो मानदंड स्थापित किए, वो इतने उच्च थे, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। जनता के प्रति जो जवाबदेही थी, इस वजह से उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। खजाना, जो सरकारी खजाना था, उसको, उसका जो समान वितरण था, उसकी वजह से कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम को नोच कर, बेच कर खा गए अयोध्या के श्री राम मंदिर न्यास से जुड़े हुए लोग, और इस देश में कोई हलचल नहीं है।
सुना आपने नरेंद्र मोदी ने कोई बयान दिया हो, कोई अर्बन नक्सल कहा हो? ये दरअसल रिलीजियस नक्सल है, ये आध्यात्मिक नक्सल है। उन लोगों ने जो लोग राम जन्मभूमि का चंदा और चढ़ावा खाकर बैठे हुए हैं, ये आध्यात्मिक नक्सल, इनसे हिसाब मांगा जाना चाहिए और हिसाब कोई मांगने को राजी नहीं है। यह कहा जा रहा है कि चंपत राय को अब पद से हटाया जा सकता है। गोपाल राव जो निर्माण समिति के सदस्य हैं, उनको हटाया जा सकता है। यह कहा जा रहा है कि अनिल मिश्रा को हटाया जा रहा है, एक और जो न्यासी हैं उनको हटाया जा सकता है। लेकिन हटाने से क्या होगा? ये तो साफ हो गया है कि चोरी हुई है। चोरी भी नहीं, डकैती हुई है, और ये जो डकैती हुई है उसका हिसाब नहीं मिल रहा है। सरकार न मांग रही है न कोई दे रहा है, और जो लोग राम मंदिर न्यास से जुड़े हुए रहे हैं उन लोगों का कहना है कि ये कोई एक दिन का मामला नहीं है, ये साल दर साल से चल रहा है। जिस दिन से चंदा आना शुरू हुआ है उस दिन से राम के नाम पर चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, जालसाजी हो रही है। वीडियो आ चुके हैं कि किस तरीके से नोटों की गड्डी गायब की जा रही है। ये खबर सामने आ चुकी है कि जो शिलाएं आई थी, पूजित शिलाएं रत्न जड़ित, वो गायब है, उनका कोई हिसाब नहीं मिल रहा है। और कितनी चीजों का हिसाब लेना चाहिए ये भी नहीं पता, कोई पारदर्शी सिस्टम नहीं था। तो श्री राम ने क्या किया था? एक जवाबदेह पारदर्शी व्यवस्था बनाई थी कि कोई भी जनता के बीच से हिसाब मांग सकता था। लेकिन ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है जहां हिसाब मांगना एक अपराध है। आप नरेंद्र मोदी से हिसाब मत मांगिए कि पीएम केयर्स फंड का पैसा कितना आया, कहां गया, कैसे खर्च किया। तो जिस देश का प्रधानमंत्री इस देश के लोगों से लिए हुए पैसे का हिसाब नहीं देता हो, उस देश में अगर एक मंदिर के न्यासियों के निगरानी में करोड़ों या सैकड़ों करोड़ या हजारों करोड़ लोग लूट कर खा गए, डकैती कर ली, तो कौन लेखा जोखा मांगेगा? सवाल नैतिकता का है। राम नैतिकता की वजह से मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। तो उन श्री राम के नाम पर जो लोग सत्ता में आए, जो लोग श्रेय लेते हैं कि हमारी वजह से श्री राम का मंदिर अयोध्या में बना, रामलला का, उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि वो जवाबदेही तय करने से भाग रहे। और ये जवाबदेही न तय करना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को एक गाली की तरह है और गालियों की श्रृंखला की तरह है। और तब तक ये गालियों की श्रृंखला जारी मानी जाएगी जिस दिन तक श्री राम के नाम पर चंदा और चढ़ावा, डकैती कर जाने वाले लोग जेलों के अंदर नहीं होंगे। तो ये हिसाब कौन लेगा? ये हिसाब किससे लिया जाएगा और यह हिसाब कौन देगा? पहले तो यह तय होना है, और यह तय करने वाला ही अभी तक कोई नहीं है। तो हम समझते हैं कि इस देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में जो लोग दिए जलाने का रिकॉर्ड बनाते हैं उनसे पूछा जाना चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का एसआईटी जांच के बीच अयोध्या जाना, मंदिर में दर्शन करना और बयान देना यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह डकैती और चंदा चोरों, चढ़ावा चोरों को पर लीपापोती की एक कोशिश मानी जाएगी। और एक चलती हुई जांच के बीच मुख्यमंत्री का अयोध्या पहुंचना बहुत बड़े मायने रखता है। तो आखिर में जरा आप अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए कि क्या आप चंदा चोरों को माफ करेंगे? क्या आप श्री राम के चढ़ावा चोरों को माफ करेंगे? क्या आप उन लोगों को सजा दिलाना पसंद करेंगे जिन लोगों ने ये नीच हरकत की है? जो राम के गद्दार हैं वो इस देश के गद्दार हैं, और उन गद्दारों की पहचान जरूर होनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको फिर से दिखाएं कि समुद्र तल से लगभग 7,300 फीट की ऊंचाई से हिमालय की ये वादियां कैसी दिख रही हैं। दिल्ली में जबकि बेइंतहा गर्मी पड़ रही है, यहाँ का तापमान इस वक्त लगभग 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। और समझिए कि इन ठंडी खूबसूरत वादियों के बीच दिल्ली और लखनऊ का माहौल कितना गर्म है, राजनीतिक तौर पर भी और वैसे भी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने
आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।